दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहा हूँ। टीवी पर, मीडिया पर इसकी चर्चा बहुत ज़ोरों से चल रही है और ये कोविड के बाद एक होने वाली नई बीमारी है जो कि बेहद ख़तरनाक है। इस बीमारी के बारे में जानना, समझना और परखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बीमारी बहुत सारे लोगों में जानलेवा साबित हो रही है। कौन सी है ये बीमारी और इसको कैसे समझना और परखना है, आइए जानते हैं। इस बीमारी का नाम है म्यूकरमाइकोसिस। इसे ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। ये फंगस से होने वाली एक बीमारी है। म्यूकरमाइसिटीज नाम की जो फंगस है उससे ये बीमारी होती है और आजकल जो केसेस देखे जा रहे हैं उनमें ये ट्रेंड मिल रहा है कि कोविड से ठीक होने के 2 से 3 दिन के बाद कुछ विशेष प्रकार के मरीजों में अचानक ये बीमारी डेवलप होती है। इसका प्रोग्रेशन बहुत तेज़ी से होता है। अगर इसकी डायग्नोसिस और इलाज में थोड़ी सी भी देर हो गई तो ये बीमारी घातक हो जाती है और कुछ लोगों की इसमें मृत्यु भी हो रही है। तो आइए जानते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण क्या हैं, किन लोगों में इसका खतरा ज़्यादा है और इसका क्या उपचार हो सकता है। म्यूकरमाइकोसिस उन लोगों में अधिक होती है जिनमें इम्यूनिटी कम है, फिर चाहे वो डायबिटीज़ के कारण हो या इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं लेने वाले लोग हों, HIV और एड्स के लोग हों, या जिनमें कैंसर की समस्या हो, कैंसर का इलाज चल रहा हो। ऐसे लोगों की जो इम्यूनिटी है वो कम होती है जिसके कारण इसमें म्यूकरमाइकोसिस का खतरा बढ़ जाता है। जो म्यूकरमाइसिटीज नाम की फंगस है ये वातावरण में सब जगह होती है, बगीचे में, पौधों में, ज़मीन पर, हवा में, यहाँ तक कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, हेल्दी जो आम आदमी हैं, उनकी नाक के अंदर भी ये प्रेजेंट होती है, लेकिन इसका मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। लेकिन जब शरीर की इम्यूनिटी कम होती है तो इसका मैनिफेस्टेशन होने लगता है और आजकल जो केसेस मिल रहे हैं उसमें ऐसा ट्रेंड मिल रहा है कि जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है और जो कोविड से ठीक होने के बाद घर आए हैं उनमें ये बीमारी अधिक पाई जा रही है। इसका कारण ये है कि डायबिटीज़ के कारण इम्यूनिटी तो कम होती ही है, साथ साथ जब कोविड का इलाज होता है और उसमें स्टेरॉइड चलती है उससे भी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी कम होती है। ऐसे में इस फंगस को शरीर में ग्रो करने का मौका मिल जाता है, ये अपना प्रभाव जमा लेती है और धीरे धीरे ये विकसित होने लगती है। लेकिन इसका प्रोग्रेशन बहुत तेज़ी से होता है। जब तक रोगी इसको समझ पाता है तब तक ये विकराल रूप धारण कर चुकी होती है। तो इसके लक्षण क्या हैं, उन्हें कैसे पहचानना है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। इसका सबसे पहला लक्षण है सर में तेज़ दर्द होना, आंखें लाल हो जाना या आंखों में लालामी छा जाना, आंखों के पिछले हिस्से में तेज़ दर्द होना, आंखों का मूवमेंट करने पे, आंखों को हिलाने पर दर्द होना, नाक के दाईं तरफ या बाईं तरफ सूजन होना या दर्द होना, नाक से काले रंग का, लाल रंग का डिस्चार्ज होना, मुंह के अंदर जो सॉफ्ट पैलेट होता है, तालू होता है, उसमें काला रंग हो जाना या नाक के आसपास भी काला रंग हो जाना। इसके अलावा खांसी शुरू हो जाना, कफ के साथ खून का आना। इस बीमारी के जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं वो हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ऐसे लोग जिनमें शुगर बढ़ी होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, ऐसे लोग जिनमें इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं चल रही हैं, ऐसे रोगी जिनका ICU का स्टे लंबा हो जाता है, ऐसे रोगी जिनमें कोमॉर्बिडिटी है जैसे कैंसर है, रीनल ट्रांसप्लांट है। इसके अलावा अगर एंटी फंगल ट्रीटमेंट चल रहा है जैसे वोरिकोनाजोल थेरेपी, इसमें भी म्यूकरमाइकोसिस का खतरा हो जाता है। सरकार ने कुछ डूज और डोंट यानी कि कौन सी चीज़ें करें और कौन सी चीज़ें ना करें उसकी एक लिस्ट तैयार की है जिसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। अपने ब्लड शुगर का लेवल चेक करें, अगर अनकंट्रोल्ड है तो इसे कंट्रोल रखना ज़रूरी है।
वो लोग जो कोविड-19 के इलाज के बाद अस्पताल से घर आ गए हैं, उन्हें अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए, कहीं वो बढ़ा तो नहीं है। अगर बढ़ा है तो इस बीमारी का खतरा हो सकता है। जिन लोगों को स्टेरॉइड चल रही है, उन्हें फिर से डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि अब इसकी करेक्ट डोज, ड्यूरेशन और टाइमिंग्स क्या हों, या ये अगर बंद हो सके तो ये बंद होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोग जिनमें एंटी फंगल या एंटीबायोटिक चल रही है, तो उसका जुडिशियस यूज होना चाहिए। जब ज़रूरी हो तभी ये दवाएं चलें, नहीं तो नहीं चलें। और जो पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ एक ह्यूमिडिफायर यानी कि एक कंटेनर जिसमें पानी भरा होता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन गैस पास होती है, उस कंटेनर में जो पानी है वो स्टेराइल होना चाहिए, फिल्टर का होना चाहिए। अगर सीधे नल से भर लेते हैं, टैप वाटर का पानी लेते हैं, तो इससे भी म्यूकरमाइकोसिस का खतरा हो सकता है। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहली है कि अगर आपको ये साइन दिख जाते हैं जो कि ऊपर मैंने डिस्कस किए, तो इनको इग्नोर नहीं करना है, इन पे ध्यान देना है, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। इसके अलावा अगर आपके नाक के आसपास या आपके तालू में रंग काला हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हर काला रंग म्यूकरमाइकोसिस ही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर डॉक्टर आपसे एग्रेसिव डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इसमें समय मत गंवाइए। और चौथा सबसे ज़रूरी कि सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ डायग्नोसिस मत करें, क्योंकि इसका टाइम क्रिटिकल होता है, कम समय होता है। सेल्फ ट्रीटमेंट और सेल्फ डायग्नोसिस के चक्कर में जो क्रिटिकल टाइम है वो नष्ट हो जाता है और ये बीमारी आगे बढ़ जाती है और गंभीर हो सकती है। म्यूकरमाइकोसिस से कैसे बचा जाए, उसके भी कुछ उपाय बताए गए हैं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं और ऐसी साइट पर जा रहे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बागवानी करते हैं, खेतों में काम करते हैं या खाद उठाने का काम करते हैं, तो ऐसे में आपको पूरी आस्तीन के कपड़े, जूते, ग्लव्स ये सब पहनने चाहिए, जिससे शरीर का अधिकांश हिस्सा ढका हुआ रहे और इनके कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस का खतरा यहाँ से भी होता है। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर बाथ लेते रहें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और कभी कभी स्क्रब बाथ भी लेते रहें। इससे हाइजीन बढ़ती है और म्यूकरमाइकोसिस का खतरा कम होता है। म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे, उनको एक बार फिर से समराइज कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। पहला है कि साइनोसाइटिस, नाक से काले रंग का या ब्लड स्टेन लाल रंग का कोई डिस्चार्ज होना, नाक के दाएं और बाईं तरफ तेज़ दर्द होना या सूजन आ जाना। इसके अलावा आँखों में मूवमेंट करने पर दर्द होना, आँखें लाल हो जाना, जो विज़न है वो डबल विज़न या ब्लड विज़न हो जाना, धुंधला दिखने लगना। अगर खांसी आ रही है तो उसमें जो स्पूटम निकलता है, बलगम निकलता है, उसका लाल रंग का होना। इसके अलावा नाक के आसपास या तालू में यानी कि सॉफ्ट पैलेट में रंग का काला होना और दांत में दर्द होना या दांत का टूट जाना या जबड़ों में दर्द होना, ये सारे लक्षण इंगित करते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसमें जो बेल आइकॉन है, घंटी नुमा बटन है, उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपने वीडियो जब पोस्ट करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अगर इस वीडियो में इस बीमारी से संबंधित आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए, मैं उसके जवाब दूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि सबके जवाब दूं। तो कोई भी आपकी समस्या हो, कोई भी आपकी आशंका हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी कोविड से संबंधित एक बहुत ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।